हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मौर्य स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति टॉप 10 एमसीक्यू एक ही वीडियो में आपको टॉप 10 के एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें से 50% मैं गारंटी देता हूँ 50 से 60% के एमसीक्यू इसी में से आएंगे। ठीक है, और जो थोड़ी बहुत संभावना है वो मेरे प्रीवियस वीडियो जो थ्योरी की वीडियो है इसी की जो पहले आ चुकी है, उसमें जाके आप अगर उस वीडियो को देख लिया आपने, जो रही गई कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इससे पहले वो वाली वीडियो देखनी है। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें तो आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको मज़ा तो तब है कि आप उस वीडियो को देख के फिर इस वीडियो पे आएँ और इस एमसीक्यू को आप पहले से पहले आप कमेंट में बताएं। ठीक है, तो लगेगा कि हाँ भाई वो वाली वीडियो उसका बनाना सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, जो थ्योरी की है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू के ऊपर। तो जैसे कि इसमें टॉप 10 मैंने एमसीक्यू कर रखे हैं। ठीक, अब इसकी आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप खुद भी ट्राई मार सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम पहले अपने एमसीक्यू को देखते हैं। ठीक है, 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई तो फ्रांस पर किस राजवंश का शासन था? ठीक है, तो वो आप कमेंट में बताइए। मेरे ख्याल से जो मैंने बताया था बुर्बो। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक, ध्यान से देखिए, लुई सोलहवां बुर्बो राजवंश का राजा था जो 1500 से 89 से भारत पर शासन कर रहा था। ठीक है, इसमें लिखा भी गया। ठीक है, इसके भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उसका राजवंश कब तक रहा लुई सोलहवां। ठीक है, तो ये डेट जरूर याद रखना। इसमें से एक में दो चीज़ बता दी गई, दो क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फ्रांसीसी समाज का वह कौन सा वर्ग था जो सभी करों का भुगतान करता था? ये तो कोई भी जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी वो आसानी से बता देगा कौन सा स्टेट का वर्ग था। बताइए, मेरे हिसाब से तीसरा वर्ग, क्योंकि ये व्यापारी किसान मजदूर इसी वर्ग में थे और पूरा कर भरना इन्हीं पर था। ठीक है, आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें ठीक ही करा होगा। बास्तीन के किले को किसका प्रतीक माना जाता था? मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पर उसको तोड़ा ही क्यों कहा। आप अगर उस वीडियो को देखा होगा तो उसे तोड़ा ही क्यों भीड़ ने? क्योंकि वो सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक मानते थे। ठीक है, अब ये देख लो, तानाशाही अरे ये सब मतलब कारण थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था, तो इसलिए विद्रोह में आके जनता ने उस किले को तोड़ दिया। अब फ्रांस में टाई किस प्रकार का कर था? सीधा राज को अदा करने जाने वाला, यही ऑप्शन है। ठीक है, जो तीसरे स्टेट को लोगों द्वारा सरकार को दिया जाता था। जाहिर सी बात है, पहले ही मैंने बताया कि पहला और दूसरा स्टेट तो कोई कर ही देता है नहीं था। ठीक है, तीसरा वर्ग का ही देगा। अब रूस में अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किस विचार का समर्थन किया गया है? महिलाओं के मताधिकार का, राजतंत्र का, समर्थन का, शक्तियों का, जनता और के बीच समझौते पर आधारित, यही है। ठीक है, रूसों का मानना था कि सरकार, लोग और उनके प्रतिनिधि के बीच, देखो अब दोनों में उनका मानना था कि सरकार और लोगों के बीच में समन्वय होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो जाता तो फ्रांसीसी क्रांति ही नहीं होती। ठीक है, अब क्या है, नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब पूरा किया जिसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था? अब ये थोड़ा सा है। ठीक है, अब इसका होगा 1791। ठीक है,
में संविधान बनाकर तैयार हुआ, जिसका फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया। ठीक, ये एक थोड़ा याद करने वाला डेट है। ठीक है, ये कभी कभार मतलब पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ही ओके, क्योंकि इसमें देखो सबसे सभी ऑप्शन है। ठीक है, जो 70 से स्टार्ट हो रहे तीनों ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक, आपके जैकोबिन क्लब का सबसे प्रभावशाली नेता कौन था? लुई सोलवा, मार्क्सवादी, देखो क्या, मैक्सिमिलियन रोपेस। ठीक है, ये था। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर लोग लुई सोलवा के बारे में बात है। ठीक है, ये एक व्यक्ति था जिसने जैकोबिन क्लब का सबसे प्रभावशाली नेता था। ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे लुई सोलवा ही लगा के आएंगे। ठीक है, लेकिन राइट आंसर ये है। ठीक, इसे ज़रूर याद रखना। अब क्या, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सेल के रचयिता कौन है? कौन है भाई? यही है। ठीक है, रॉडजेट की डाइल लाइन। ठीक है, तो गीत भी लिखा है। ठीक है, देशभक्ति गीत का भी अगर पूछा जाए तो इन्हीं का नाम आएगा। ठीक है, अब क्या, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस अल से अधिक जुड़ा था? जैकोबिन क्लब। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लब था ये स्वतंत्रता सेनानी जो जितने भी जो लोग थे यहीं जाके अपना नाराबाजी करते थे भैया। ठीक, आपके फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप उन्मूलन कब हुआ? 1848 में। ठीक है, ये मैंने थ्योरी में बताया भी था। ठीक है, 1848 में हुआ था। ठीक, जैसे ही मतलब मान लो कि अब 91 के बाद जैसे ही वो स्वतंत्रता हुआ। ठीक है, उसके बाद भाई दास प्रथा जो थी, दास प्रथा आपको बता दूं, एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं कि व्यक्ति को खरीदा बेचा जाता था। ठीक है, एक व्यक्ति को जैसे कि मान लो उस पर कर्ज है तो अमीर व्यक्ति उसे दास बना लेता था, उसमें अपनी मोहर लगा देता था, गरम सरिये से करके उसके शरीर पे दाग दे देता था कि भैया ये मेरा दास। ठीक है, और पहले उस समय में जिसके पास ज़्यादा दास माना जाता था, ज़्यादा दास होते थे, वो ज़्यादा मतलब प्रभावशाली माना जाता था कि हाँ भाई बहुत अमीर है। ठीक, लेकिन ये एक तरीके का ना आजीवन का दास हो जाता था। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि भैया आपके पास आप मजदूरी करके आप उसका ऋण दे दो, लेकिन इसमें क्या है कि आप एक बार दास बन गए तो आपको कोई नहीं, दूसरा ही खरीद के, मान लो कोई दूसरा ही व्यक्ति आपको खरीद ले, फिर वो अगर अपनी स्वेच्छा से आपको मुक्त कर दे तो वो बात अलग है। ठीक है, आपका कोई इच्छा नहीं होती। ठीक है, अब ये जो PDF है इंग्लिश में भी है। ठीक है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ठीक, और आप कहोगे तो इसे मैं इंग्लिश में भी वीडियो बना दूँगा, लेकिन सबसे बढ़िया यही रहेगा कि मैं दोनों की लिंक आपको नीचे दे दूँगा, आप खुद जाके इस क्वेश्चन को नोट आउट डाउन कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएं कमेंट में। ठीक है, इसके बाद जो लॉन्ग आंसर है, ठीक है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप, मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़रूरी लाऊंगा वीडियो, आप उसको भी देखिए। ठीक है, धन्यवाद।